ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जस्ट टू हेल्प उन लोगों को जो जो लोग सहारा में नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ एरर आ रहा है। तो ये वेबसाइट है उसका, जिस पे आप जाके आपका जो डिपॉजिट है उसको क्लेम कर सकते हैं। कितना क्या रिटर्न आएगा, आप डिपॉजिट अमाउंट डालेंगे, वो रिटर्न का पता नहीं कितना इंटरेस्ट में गवर्नमेंट देगा। यहाँ पे जाके आप ये वेबसाइट है, कभी कभी सर्वर बिजी रह सकता है, तो आपको रात के टाइम पे ज़्यादा इजी होगा करना। ये मॉर्निंग में बना रहा हूँ तो इसलिए सर्वर बिजी दिखा रहा है। तो आप इसके बाद आपका जो पहला, अगर आप इसमें आ रहे हैं तो इसमें डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा। पहले रजिस्ट्रेशन करिएगा, उसके बाद आप लॉगिन करने के लिए जा सकते हैं। तो पहला जो रजिस्ट्रेशन होगा, आपका उस पर आधार नंबर देना होगा, लास्ट 4 डिजिट, और उसके बाद मोबाइल नंबर। आपको ये करने से पहले, आप रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपका अगर ज़्यादा बॉन्ड्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5, 7 या फिर 10, इतना सारा बॉन्ड्स है एक ही पर्सन के नाम पे, तो आप क्या करेंगे, एक एक्सेल में ऐसे बना दीजिएगा। आधार नंबर, मोबाइल नंबर, उसके साइड में आपका मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर, रिसिप्ट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, ये सीरियली रहता है फिलअप करने के लिए। उसके बाद आपका डेट, डिपॉजिट डेट एंड डिपॉजिट अमाउंट। डिपॉजिट अमाउंट के बारे में हम बात करेंगे बाद में। इसमें और टाइप ऑफ बॉन्ड, वो टाइप ऑफ बॉन्ड भी मायने रखता है ज़्यादा, क्योंकि 4 टाइप का बॉन्ड है जो कि एक्सेप्टेड हो रहा है, तो टाइप ऑफ बॉन्ड भी आपको सिलेक्ट करना होगा इसमें। तो ये एक्सेल बना देने से आप जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, या फिर नोटपैड में भी कर सकते हैं। अगर आपका 1-2 है तो आप नोटपैड में उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, और उसको बाद में आपको मैच करने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन का तो OTP आने के बाद, OTP देने के बाद ये पेज खुलेगा, फिर नेक्स्ट कीजिएगा, फिर उसके बाद आप आधार नंबर दे सकते हैं। तो आधार नंबर देंगे, तो ये मैं ब्लर कर दिया हूँ तक, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों का है, तो आपको नहीं दिखाई दे, वो कोई मिसयूज़ ना करे। तो आधार नंबर डालने के बाद OTP आएगा, तो OTP यहाँ पे डालने के बाद आपका वेरीफाई करने के लिए जाएंगे, तो उसके बाद ये वाला पेज खुलेगा। लेकिन कभी कभी लोगों का ये वाला एरर भी आता है कि बैंक अकाउंट इज़ नॉट सीडेड विथ आधार। तो इसका मतलब बैंक अकाउंट में आपका आधार लिंक नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो ये एरर आ रहा है, तो आप का जॉइंट अकाउंट हो सकता है। एक एक जन के साथ हमारा ऐसा इशू आया, तो उनका जॉइंट अकाउंट था, तो इसलिए वो प्रॉब्लम हुआ। तो ये फॉर्म आप डाउनलोड करके बैंक में लेके दे सकते हैं। अगर आपका आधार नंबर दिया गया है फिर भी सीडेड नहीं है, तो बैंक वाले क्या करेंगे, आपके साथ, हाँ, आपके बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक कर देंगे। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट खोला जाएगा और फिर आधार के साथ मैपिंग होगा। ये मैंडेटरी प्रोसेस है, ये NPCI फॉर्म है जो डाउनलोड करके आपको और भर के बैंक में देना है। नाउ इसमें बैंक जो है ऑटोमेटिक आएगा, आपको भरना नहीं पड़ेगा बैंक डिटेल, ऑटोमेटिकली बैंक का नाम आएगा। किसी किसी केस में क्लेम फॉर्म में बैंक का नाम नहीं आ रहा है SBI के, बाकी बैंक में आ जा रहा है। तो यहाँ पे सोसाइटी नेम, जैसे मैंने बोला था, आप सोसाइटी नेम भी फॉर्म के ऊपर लिखा होगा, वो सोसाइटी नेम आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। सबसे पहले सिलेक्ट कीजिएगा सोसाइटी नेम। सिर्फ 4 सोसाइटीज़ अभी अलाउड है, वो चारों नेम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद सीरियली आप मेंबर नंबर कॉपी कर सकते हैं। मेंबर नंबर भी होता है हमारे जो बॉन्ड है उसमें लिखा होगा मेंबर नंबर, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मेन कन्फ्यूजन है अकाउंट नंबर पे। वो अकाउंट नंबर के बारे में मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में डिटेली। हाँ, तीन तीन मोस्टली मैंने अभी तक 3 टाइप के बॉन्ड्स देखे हैं। एक में जिसमें क्लियरली अकाउंट नंबर मेंशन रहता है, और एक में जिसमें अकाउंट नंबर नहीं होता है, उसमें कंट्रोल नंबर मेंशन रहता है। तो जो सब जब सहारा के ऊपर ये केस चलने लगा, तब सारे बॉन्ड कन्वर्ट हुए थे। तो वो कन्वर्टेड बॉन्ड में कंट्रोल नंबर लिखा होता है, अकाउंट नंबर नहीं होता है। तो ये तीनों एग्जांपल मैंने अभी स्क्रीन पे दिए गए हैं। पहले में आपको क्लियरली अकाउंट नंबर दिख रहा है, जिसमें लिखा है अकाउंट नंबर, उसके साइड में अकाउंट नंबर लिखा है। 611 नंबर वाला है, स्टार्टिंग विथ 611 रहता है, स्टार्टिंग 6 नंबर से रहता है मोस्टली अकाउंट नंबर। तो वो क्लियरली लिखा हुआ है।
सेकेंड बॉन्ड में आप देख सकते हैं इसमें कंट्रोल नंबर लिखा हुआ है। ये कन्वर्टेड बॉन्ड है, इसमें 2 पेज होते हैं। पहले पेज में आपका डिपॉजिट अमाउंट रहता है, सेकेंड पेज में आपका जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होके आपका मैच्योरिटी के बाद यहाँ पे ऐड होके फिर से मतलब दोनों अमाउंट रहता है। तो एक में तो आपका मेंबरशिप नंबर हमेशा मिल जाएगा आपको राइट हैंड साइड में टॉप में। रिसिप्ट नंबर 2 जगह पे आपको मिलेगा, पूरा ऊपर, सॉरी रिसिप्ट नंबर नहीं, सर्टिफिकेट नंबर आपको 2 जगह पे मिलेगा। पूरा ऊपर जो है बड़े में बॉक्स में है राइट हैंड साइड ऊपर में वो है, और यहाँ पे लिखा भी होगा सर्टिफिकेट नंबर जस्ट मेंबरशिप नंबर साइड में। उसके बाद आपका रिसिप्ट नंबर भी है। ये जो कंट्रोल नंबर है ये आपका अकाउंट नंबर है, जैसे मैं पहले बोल रहा था। जिस फॉर्म में आपका अकाउंट नंबर नहीं है वहाँ पे कंट्रोल नंबर होगा। और तीसरे टाइप का है जिसमें रिसिप्ट में आप देख सकते हैं इसमें एक फोलियो नंबर होगा, वो भी अकाउंट नंबर है। FOLIO नंबर लिखा होगा, अकाउंट नंबर। अगर ये तीनों नहीं आपको ये चीज़ नहीं मिल रहा है, कंट्रोल नंबर FOLIO नंबर नहीं है आपके ये में, देन आप सहारा मैनेजर से, आपका जो एजेंट है उससे बात कर सकते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो जो मुझे मिला है अभी तक, ये मुझे सहारा मैनेजर्स लोगों से मिला है। मेरा सोर्स जो है वो सहारा मैनेजर है, जिनके पास हमारा सारा सहारा का डिपॉजिट हुआ था। तो अभी आ जाते हैं हम डिस्कशन जो अकाउंट नंबर के बाद हम आ जाते हैं डिपॉजिट अमाउंट में। जो डिपॉजिट अमाउंट है उसमें किसी किसी बॉन्ड में क्लियरली लिखा है आपका डिपॉजिट अमाउंट, सारे बॉन्ड में डिपॉजिट अमाउंट लिखे होंगे। लेकिन कोई बॉन्ड जो बॉन्ड ये वाला कन्वर्टेड बॉन्ड है इसमें जॉइनिंग पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे जॉइनिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो जो पुराना आपका मैच्योरिटी बॉन्ड मतलब जो पुराना बॉन्ड था उसको कन्वर्ट किया गया। पुराना बॉन्ड में आपने जितना डिपॉजिट किया था वो आपका पहले वाले पेज में है। ये सुपर वीवी जो ये है इसमें पहले वाले पेज में है, जो कि आपका है फॉर एग्ज़ाम्पल इन दिस केस आपका है 14,100। लेकिन उसमें 172 जॉइनिंग पॉइंट्स ऐड हुआ है। ये 172 कुछ नहीं है, जो है कि आपका इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट जो आपको मिला था पुराने बॉन्ड पे यहाँ पे ऐड होके पूरा का पूरा बॉन्ड बना है। तो आप जब डिपॉजिट अमाउंट लिखेंगे तो यहाँ पे जितना भी अमाउंट जॉइनिंग पॉइंट में लिखा होगा उसमें 00 मतलब 00 ऐड कर दीजिएगा, मतलब इंटू 100 कर दीजिएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 172 लिखा था, 172 इंटू 100 जो होता है 172 प्लस 17,000 17,200। उसके साथ आपका डिपॉजिटेड अमाउंट था 14,100, तो दोनों मिलाकर हो गया 31,000। 14,100 प्लस 17,200 हो गया आपका 31,300। और बाकी नीचे जो पॉइंट्स लिखे हैं वो इग्नोर कीजिएगा, वो आपका मैच्योरिटी पॉइंट्स है। उसके बाद आपका रीसाइज़ वाला जो 200 KB का ही यहाँ पे लेगा आपको, तो रीसाइज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपका अगर लैपटॉप में कर रहे हैं तो फिर आप फ़ोटो के थ्रू भी कर सकते हैं रीसाइज़। जो हमारा है ऐप है विंडोज़ में जो ऐप दिया जाता है फ़ोटोज़, उसमें भी आप रीसाइज़ कर सकते हैं। कैसे करना है रीसाइज़ वो मैंने यहाँ पे वीडियो में दिखाया है। तो आप इसको फ़ोटोज़ में खोल दीजिएगा, फिर उसको वहाँ पे ऊपर जो एडिट बटन है वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। वो एडिट बटन से आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। तो इसको ट्रिम करके आप जो बाहर का जितना नॉइज़ है वो हटा दीजिएगा, बाहर का जितना अननेसेसरी डिटेल्स है बॉर्डर तक हटा दीजिएगा। तो ये मैं क्रॉप कर रहा हूँ इसको अभी। ठीक है, उसको सेव करिएगा। फिर अभी ये करने के बाद भी आपका वो पुराना ज़्यादा MB रहेगा। क्लियरली फ़ोटो पास में लीजिएगा, पास से लीजिएगा मोबाइल में, ताकि सब कुछ इवन रिसाइज होने के बाद भी क्लियरली दिखे। उसके बाद राइट क्लिक करके इस पर रिसाइज पे क्लिक कीजिएगा। ये सबसे ईजी ऑप्शन है करने का, विदाउट इंटरनेट आप कर सकते हैं रिसाइज। तो इस पर आप पिक्सल मोस्टली आप कम कर दीजिएगा, बाकी क्वालिटी सेम रखिएगा तो इजीली हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा जो ओरिजिनल साइज़ है बस 2.6 MB है, क्रॉप करने के बाद हो गया 1.7 MB, लेकिन हमें चाहिए 200 KB के अंदर। तो 200 KB के अंदर हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके परसेंटेज जो पिक्सल है हम पिक्सल में कम कर देंगे।
तो फॉर एग्जांपल 1400 पिक्सल कर दिया, हमारा 200 के बी 207 हो गया, लेकिन हमें 200 चाहिए तो थोड़ा एडजस्ट करके 1350 कर दिया, तो हमारा 193 के बी हो गया। तो ये हमारा 200 के बी से कम है, तो हमारा हो जाएगा काम जो अपलोड करने का। तो अभी हम सेव कर देंगे इसको। या फिर आपको अगर ज़्यादा मतलब ऐसे आप एडजस्ट करके देख सकते हैं कैसे हम मतलब रीसाइज कर सकते हैं ऐसे एडजस्ट करके। या फिर आपको ज़्यादा पिक्सल चाहिए तो आप ज़्यादा पिक्सल करके क्वालिटी कम करके भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो 1600 और सिर्फ 59% से आपका वैसे भी हो रहा है 200 के बी से कम। तो आप ऐसे एडजस्ट करके आपको देखेंगे, आपके हिसाब से आप करेंगे। ये मैं दिखा रहा हूँ डिफरेंट ऑप्शंस जिसके थ्रू आप रिसाइज कर सकते हैं। सिर्फ इस आर के लिए नहीं है, आप बाकी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे बहुत सारा टाइम ये मांगता है कि इतना के बी के अंदर होना चाहिए, उतना के बी के अंदर होना चाहिए। तो इसको सेव कर दीजिए। रिसीप्ट मैं क्या करता हूँ, रिसीप्ट नंबर के एंड से सेव करता हूँ लास्ट 3 डिजिट में, ताकि मुझे आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। रिसीप्ट नंबर नहीं, सर्टिफिकेट नंबर के एंड से सेव करता हूँ। तो अभी आप अगर आपका पास नहीं है, मोबाइल से कर रहे हैं, तो मोबाइल में भी आप यहाँ पे आके ये रिड्यूस इमेज है, बहुत सारे साइट्स हैं, आप किसी भी साइट से कर सकते हैं। मैं ये रिड्यूस इमेज पहला वाला गूगल पेज में सर्च में खुला तो इसी से खोल दे रहा हूँ। ईजी भी है यूज़ करना। जैसे आप सिलेक्ट करके, जैसे देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको, सिलेक्ट करके इसको नीचे जाके आप वैसे ही परसेंटेज पिक्सल वगैरह देके आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। जैसे 70 हाइट विड्थ देके मैं रेजोल्यूशन ये करके मैं क्वालिटी कम करके इसको रिसाइज कर रहा हूँ। हर बार रिसाइज करने के बाद चेक करिएगा कितना के बी हो रहा है, उतना आपका सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, उतना लेगा कि नहीं। तो अगर ले लेगा तो आप उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। सो ये वीडियो मैंने ओरिजिनली उड़िया पे शूट किया था, लेकिन अभी डबिंग करके डाल रहा हूँ हिंदी में, ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो सके। अगर किसी को चाहिए तो यूज़ कर सकते हैं। तो अभी सेम चीज़ जो आपका है वो सब दिखाई देना चाहिए अच्छे से, वो चेक करिएगा। जो भी इवन रिड्यूस होने के बाद भी साइज़ आपका जो अकाउंट नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है, डिपॉजिट अमाउंट है, वो क्लियरली दिखना चाहिए आपको जब आप अपलोड कर रहे हैं। क्योंकि जो बंदा वेरीफाई करेगा उस साइड में, उसको भी क्लियरली ये चीज़ें दिखना चाहिए। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ब्लर कर दिया हूँ क्योंकि ये दूसरे लोगों का इन्फॉर्मेशन है, कोई मिसयूज़ ना करे। आजकल बहुत ही स्कैम हो रहे हैं, तो फिर उसकी वजह से उसको नज़र में रखते हुए ये सब मैं हाइड कर दिया हूँ। तो ऐसे ऐड की उसके बाद ये ऐड करने के बाद ऐड क्लेम पे क्लिक कीजिएगा। ऐसे बफर थोड़ा होगा अगर सुबह के टाइम पे कर रहे हैं तो। नॉर्मली ट्राई कीजिए रात के टाइम पे, रात के 10 बजे के बाद करने का, बहुत स्मूथ रहता है, इजीली हो जाता है। दिन में बहुत ज़्यादा लोड रहता है, शायद इसलिए नहीं होता है। तो ऐड क्लेम करिएगा तो इजीली हो जाएगा। जैसे अभी देखिए रात में मैंने किया, तुरंत ही हो गया। यहाँ पे मैंने सुबह जो 2 बार ऐड किया था वो भी ऐड हो गया है, तो उसको डिलीट कर देंगे। अगर एक्स्ट्रा कुछ आपका ऐड हो जाता है तो ऐसे करके डिलीट कर सकते हैं। या फिर अपडेट भी, अगर कुछ गलत जगह पे गलत चीज़ डाल दिए तो एडिट मार के अपडेट भी कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ है, जैसे कि यहाँ पे मैं जिन जन का कर रहा हूँ उनका 3 है, तो मुझे तीनों बॉन्ड डालने पड़ेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लास्ट वेरीफाई सबमिट मारने से पहले सब कुछ अपलोड कर लीजिएगा। क्लेम फॉर्म बनने के बाद भी आपका हो सकता है और एक बार आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बट वन सबमिट कर दीजिएगा तो नेक्स्ट ऐड नहीं कर पाएंगे। एज पर करेंट रूल अभी तक जितना सूचना आया है उसके हिसाब से ये नहीं होगा। और दोबारा तो आप केयरफुली टाइम लेके, कोई हड़बड़ी नहीं, आपका जितने भी है याद करके सारे चीज़ का बॉन्ड वगैरह इकट्ठा करके आप आरडी हो, ये हो, डिपॉजिट हो, या फिर आरडी भी लोग बहुत करते हैं, किए थे, तो वो सब भी है, तो उसका भी आप बना के डॉक्यूमेंट बना के यहाँ पे क्लेम ऐड करके उसके बाद जाके सबमिट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सेकेंड बॉन्ड वाला ऐड कर रहा हूँ। देखिए सेकेंड
जो बॉन्ड है उसमें भी सेम डिपॉजिट अमाउंट भी आपका उधर ही रहता है। फॉर्म के कभी किसी किसी फॉर्म के नीचे होता है, लेफ्ट हैंड साइड पूरा डाउन नीचे होता है, किसी किसी में जस्ट ऊपर होता है, किसी किसी में कंफ्यूज करने के लिए मैच्योरिटी डेट भी दिया होगा। मैच्योरिटी डेट नहीं डालिएगा, बुकिंग डेट या फिर बुक डाउन डेट होगा उस वो वाला डालिएगा। अमाउंट हमेशा सही डालिएगा। किसी किसी कस्टमर किसी किसी एजेंट ने गलत डाल दिया है। सिर्फ जो अमाउंट दिया है उनका बुक डिपॉजिट अमाउंट में वही डाल दिया है, लेकिन सहारा मैनेजर्स बोल रहे हैं उसके साथ आपको जॉइनिंग पॉइंट्स भी डालना है। जॉइनिंग पॉइंट्स जितना भी है उस पर मल्टीप्लाई 100 कर देना, या फिर 2 ज़ीरो बस नेक्स्ट को ऐड कर देना। जैसे यहाँ पे मेरा हुआ है ये वाला फॉर्म में, और एक बार दिखा रहा हूँ, 10,000 प्लस हमारा जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो 10,500 है। डिपॉजिटेड अमाउंट है 10,000, जो पॉइंट है वो 105 पॉइंट्स है, तो 105 पॉइंट्स का हो गया 10,500। 105 इंटू 105 इंटू 100 हो गया 10,500, दोनों को मिला के हो गया हमारा 20,500। तो 20,500 डालने के बाद आर्ट क्लेम कीजिएगा। आर्ट क्लेम करने से पहले मिला दीजिएगा, क्योंकि एक ही स्क्रीन पे दोनों हैं, तो अकाउंट नंबर कम से कम मिला दीजिएगा, अकाउंट नंबर और बॉन्ड टाइप। तो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सारे क्लेम नंबर है। मैंने क्लेम नंबर अभी ऐड कर दिया है, तो उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। वेरीफाई करने के बाद अच्छे से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे ऐसे एक क्लेम फॉर्म आएगा, तो क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म यहाँ पे आएगा, तो आप उसको यहाँ पे नीचे है डाउनलोड फॉर्म, यहाँ पे डाउनलोड कीजिएगा। सारा चीज़ चेक कर दीजिएगा, या फिर प्रिंट आउट करने के बाद भी आप चेक कर सकते हैं। तो इधर आपका आएगा कि अगर आपको 50,000 से ज़्यादा है तो आपको पैन कार्ड भी देना होगा, और पैन कार्ड का एक नंबर और कॉपी और एप्लीकेशन फॉर्म तीनों देने होंगे। अगर 50,000 से कम है तो सिर्फ ये जो फॉर्म है ये डाउनलोड करके आप उसको भर दीजिएगा, और उसके बाद सिर्फ फॉर्म सबमिट होगा। क्लिप पैन नंबर आपको नहीं मांगेगा। अगर 50,000 से ज़्यादा है तो फॉर्म नंबर मांगेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि आप फॉर्म सबमिट करने से पहले अच्छे से जांच कर लीजिए कि ये सारा चीज़ आपका सही है कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसे फ़ोटो डाल के आप सिग्नेचर मार दीजिएगा, अक्रॉस होगा सिग्नेचर। और स्टेट बैंक का नाम मैं बता रहा था, कभी कभी क्लेम फॉर्म में नहीं आता है, तो आप लिख दीजिएगा जो आपका बैंक है, वरना नॉर्मली अगर यूको सेंट्रल बैंक वगैरह है, ग्रामीण बैंक है, तो इधर आ जाता है वो। तो ये सब डाल के नीचे आपका प्लेस और साइन साइन कीजिएगा। और यहाँ पे आपका जो अमाउंट है, अकाउंट नंबर है, रिसीप्ट नंबर है, उसको जांच कर लीजिएगा। बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर गलत हो गया तो फिर आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे नेम, नंबर और आपका ये कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आके अगर वंस हो गया तो आपका यहाँ पे कोई साइज़ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो फॉर्म जो है आप आके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। जो पीडीएफ में जो फॉर्म आपने उसको फ़ोटो बना दीजिएगा, पीडीएफ बना दीजिएगा, वो ईजी होता है। पीडीएफ बना के उसको आप अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड होने के बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा, वो क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। अभी आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नंबर नोट कर दीजिए। आपको वैसे भी एसएमएस जाएगा, बट फॉर सेफर साइड आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए फ़ोटो की तरह, ताकि आपको जब ज़रूरत हो तो आप क्लेम नंबर जो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा यहीं पे हम रखते हैं। थैंक यू। ये वीडियो मैंने जस्ट हेल्प करने के लिए बना दिया है, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।